हेलो स्टूडेंट, आई एम रजनी गुप्ता। वेलकम टू साइंस सॉल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर 5 अम्ल क्षारक और लवण के प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखना, जिससे प्रश्न उत्तर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। पहला प्रश्न है, अम्ल क्षारकों के बीच का अंतर बताइए। तो क्या होता है? अम्ल अपन को पता है खट्टे होते हैं, ये कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं, है ना। जब इसे लिटमस विलियन में डाला जाता है तो ये लाल हो जाता है और ये नीला हो जाता है। तो लिटमस मैंने बताया था, लिटमस अपन को कवक और शैवाल नामक के पौधे से प्राप्त होता है। प्राकृतिक सूचक है ना। दही और नींबू का रस और सिरका जो उदाहरण है। खाने वाला सोडा, साबुन और चूने का पानी ये क्षार के उदाहरण है। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। अनेक घरेलू उत्पादों जैसे खिड़की साफ करने के मार्जकों में अमोनिया पाया जाता है, जो लाल को नीला कर देते हैं। इनकी प्रकृति क्या है? तो अपन को पता है, जो लाल को जो नीला करता है वो कैसा होता है? क्षारीय होता है। तो अमोनिया की प्रकृति क्षारीय है। उस स्रोत का नाम बताइए जिसे लिटमस विलियन को प्राप्त किया जाता है। अभी मैंने बताया, लिटमस को लाइकेन से प्राप्त किया जाता है और ये आसुत जल में इसका नील छोड़ होता है ना। जब एक अम्लीय विलयन में से डाला जाता है तो लाल हो जाता है और क्षारीय विलयन में डाला जाता है तो नीला हो जाता है। इसका उपयोग अम्लीय क्षारीय प्रकृति का टेस्ट करने में, परीक्षण करने में किया जाता है। तो लिटमस मैंने बता दिया, लाइकेन से प्राप्त किया जाता है और लाइकेन कवक और शैवाल दो पौधों से मिलकर बना होता है। दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। कवक पानी शैवाल तक पहुंचाता है और शैवाल खाना बनाकर कवक को देता है। दोनों को ही अपन दोनों मिलकर लाइकेन पौधे का निर्माण करते हैं। फिर अगला प्रश्न नंबर 4 है, आसुत जल अम्लीय क्षारीय उदासीन होता है। आप इसकी पुष्टि कीजिए। आसुत जल प्रकृति से उदासीन हो। आसुत जल मतलब डिस्टिल वाटर। हम लिटमस टेस्ट में से सत्यापित कर सकते हैं, आसुत जल लाल या नीले लिटमस के रंग को नहीं बदल सकता। ठीक है। तो आसुत जल का जो मान होता है, पीएच मान 7 होता है। तो ना ये क्षारीय होता है और ना ये अम्लीय होता है। जैसे अगर आप लिटमस टेस्ट में डालेंगे तो रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रश्न नंबर 5, उदासीनीकरण प्रक्रम को एक उदाहरण देकर समझाइए। उदासीनीकरण प्रक्रम मैंने बताया था, जब एक अम्लीय विलयन में एक क्षारीय विलयन को बराबर मात्रा में मिलाया जाता है तो अम्ल की जो अम्लीय प्रकृति, क्षारीय की प्रकृति दोनों ही समाप्त हो जाती हैं। इससे पर जो विलयन प्राप्त ना वो अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है। इस प्रक्रिया को हम उदासीनीकरण कहते हैं। जब कम सांद्रता वाले HCl अम्ल की परख नली में 1/4 भरे लिटमस विलयन की कुछ बूंद डालते हैं तो विलयन का रंग कैसा हो जाता है? लाल। क्यों हो जाता है? क्योंकि HCl जो अम्ल है ये क्या करेगा? नीले को लाल कर देगा। इसके बाद जैसे ही हमने NOH विलयन को इस अम्लीय विलयन में धीरे धीरे करके ड्रॉप करके डाला, परख नली को हराया तो रंग के हरा होने तक हिलाते हुए सोडियम हाइड्रोक्साइड की बूंद मिलाते। इस प्रकार हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रभाव और NOH विलयन द्वारा उदासीन हो जाता है। तो ये प्रक्रिया कैसी हो जाती है? उदासीन हो जाती है। पहले हमने HCl अम्ल डाला और उसे लिटमस विलयन पर डाला तो कैसा हुआ? अम्ल क्या करता है? नीले को लाल हो गया। फिर हमने इसमें NOH विलयन डाला, धीरे धीरे जब तक हिलाते रहे जब तक ये हरा रंग नहीं दे दे। तो जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन मिला, इस प्रकार HCl अम्ल का जो प्रभाव है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन द्वारा उदासीन हो जाता है। फिर है प्रश्न नंबर 6। फिर है, निम्नलिखित कथन सही टी और वो गलत बताना। नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है। नाइट्रिक अम्ल लाल को नीला, क्यों? नाइट्रिक अम्ल है तो अम्ल तो नीले को लाल करेगा, तो ये गलत है ना। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्षार है तो क्षार क्या करता है? लाल को नीला करता है, तो ये भी गलत है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक दूसरे उदास लवण और जल बिल्कुल सही है। क्या बनाते हैं? अभी अपन ने ऊपर पढ़ा था ना, उदासीनीकरण क्रिया में जैसे अपन ने परख नली में HCl लिया तो उसे नीले को लाल कर दिया। फिर उसी परख नली अपन ने NOH डाला तो मात्रा जब तक डालते रहे जब तक विलयन हरा नहीं हो गया, है ना। तो वो प्रक्रिया उदासीन कहलाई। तो उसे लवण, जो लवण बना था वो क्या बना? NaCl बना। क्या बना? वो NaCl बना। जब ये NaOH की और HCl की जब क्रिया होगी तो NaOH अपन को प्राप्त होगा प्लस जल प्राप्त होगा। NaCl नमक का फॉर्मूला है। सूचक वह पदार्थ जो अम्लीय क्षारीय विलयन विभिन्न रंग को दर्शाते, बिल्कुल सही है। दंत क्षय क्षार की उपस्थिति के कारण होता है, ये गलत है। दंत क्षय होता है अम्ल की उपस्थिति के कारण, तो ये गलत है। ठीक है। तो दौरन जी के रेस्टोरेंट में
शीतल मृत पेय की कुछ बोतलें हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वे चिन्हित नहीं है। उस ग्राहकों की मांग के अनुसार पेय परोसे। ग्राहक अम्लीय पेय चाहता है, दूसरा चाहता है क्षारीय, तीसरा उदासीन। तो अब अपन कैसे देंगे? तो इसको अपन कैसे करेंगे? लिटमस टेस्ट का प्रयोग करेंगे। अगर यदि वह नीला हो जाता है पेय पदार्थ, लाल से नीला, तो क्षारीय है। अगर नीले से लाल होता है तो अम्लीय है, और अगर हरा हो जाता है तो पेय कैसा है? उदासीन है। इस प्रकार अपन टेस्ट करेंगे तो अपन को पता चल जाएगा। अगला नेक्स्ट है, समझाइए ऐसा क्यों होता है जब आप अति अम्लता से पीड़ित होते हैं तो प्रति अम्ल की गोली हमें देते हैं। तो क्यों देते हैं? HCl अम्ल की अधिकता के कारण हम अति अम्लता से पीड़ित होते हैं, और प्रति अम्ल की गोली माने प्रति अम्ल की गोली में क्या लेते हैं? दूध या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षार होता है जो अम्ल की अधिकता को प्रभाव को कम कर देता है और हमें आराम दिलाता है। मैंने आपको बताया था वीडियो में कि अपना जो आमाशय है, स्टोमक है, जो HCl अम्ल निकालता है, और HCl अम्ल क्या करता है? अपने पेट में जो हानिकारक जीवाणु है उनको नष्ट करता है। लेकिन जब HCl अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो हमारे शरीर में गैस बनने लगती है, खट्टी डकारें आने लगती हैं। तो आपने देखा होगा घर में अपन इनो को पाउडर या अपने घर में खाने वाला जो सोडा होता है पानी मिलाकर ले लेते। तो ये दोनों चीज़ें क्या है? क्षार हैं। जब हमारे शरीर में अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो गई तो हमने उसमें क्षार की मात्रा दे दी, जिससे वो क्रिया कैसी हो गई? उदासीन हो गई, और हमारा जो प्रवाह है वो कम हो गया और हमें आराम दिलाया। अगला है, चींटी के डंक में फार्मिक एसिड होता है जो त्वचा में जलन पैदा करता है, और कैलेमाइन के घोल में जिंक कार्बोनाइट होता है जो एक क्षार होता है। कैलेमाइन का विलयन त्वचा पर लगाने पर डंक के अम्ल को उदासीन किया जा सकता है। ये भी वही क्रिया है। यह अम्ल छोड़ा चींटी के डंक ने, अपन ने क्षार लगा दिया तो क्रिया कैसी हो गई? उदासीन हो गई और अपन को आराम मिल गया। इसी प्रकार जो अगला प्रश्न है, कारखानों का जो अपशिष्ट है बहाने के पहले उसे क्षारीय किया जाता है। क्षारीय मिलाकर उदासीन क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है कि कारखानों का जो अपशिष्ट होता है अम्ल होता है, यदि उसे जलाशय में बह दिया तो अम्ल क्या जलीय जीवों को हानि पहुंचाएगा। इसलिए कारखानों को अपशिष्ट को पानी में मिलाने क्षार पदार्थों को मिलाकर उदासीन किया जाता। तो तीनों क्रियाएं जो उदासीनीकरण क्रिया पर हैं जो आपको समझ में आ गई होंगी। फिर अगला है, आपके 3 द्रव हैं, एक HCl है, एक NaOH, ये शक्कर का विलयन, और आपने हल्दी सूचक के रूप में ली। तो ये तो आप कर ही लोगे। हल्दी क्या होती है? एक सूचक होती है, और हल्दी क्या करती है? अम्ल पर कोई प्रभाव नहीं डालती और क्षार को कैसा कर देती है? लाल कर देती है। तो जैसे ही हमने हल्दी के जैसे प्रत्येक घोल में कुछ बूंदें ली, हल्दी के घोल में इसका टेस्ट किया तो अगर घोल गुलाबी रंग में बदल जाता है तो वह घोल कैसा है? क्षार यानी NaOH है। गुलाबी या लाल रंग का होता है। बच्चों कभी कभी क्या होता है, जैसे अपने शर्ट में सब्जी का दाग लगता है तो देखा होगा जैसे अपन साबुन लगाते हैं तो अपना जो शर्ट का जो दाग है लाल हो जाता है, तो लाल रंग का हो जाता है गुलाबी की जगह। और अगर प्रकृति कुछ क्षार और घोल दें, दूसरे घोल में डालें और प्रकृति गर्म हो गई और फिर उसमें हल्दी घोल दें तो यदि रंग नहीं बदलता इसका मतलब मिलाया गया विलयन कैसा है? अम्लीय है। तो HCl हम क्या है? अम्लीय है, मतलब कोई चेंज नहीं होता है इसमें। यदि उपरोक्त घोलों की प्रकृति गर्म नहीं होती, हल्दी डालने पर गुलाबी रंग की भी नहीं दिखती, तो दूसरा घोल कैसा है? उदासीन है। तो इस तरीके से अपन इसकी पहचान कर सकते हैं। गुलाबी की जगह आप गुलाबी और लाल गुलाबी होता है तो आप इसको देख लेना। हल्दी का लीले लिटमस को एक विलयन में डुबाया जाता है, ठीक है, और नीला ही रहता है। तो विलयन की प्रकृति क्या है? अगर नीला लिटमस है, विलयन में डुबाया और नीला ही रहा तो क्या होगा? तो यदि विलयन नीला ही रहता है इसका मतलब विलयन क्षार है। विलयन या तो क्षार है या कैसा है? उदासीन है। फिर अगला है प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित वक्तव्य को पढ़ो ध्यान से। अम्ल क्षारक दोनों सभी सूचकों के रंग को परिवर्तित कर देते हैं। यदि कोई सूचक अम्ल के साथ रंग परिवर्तित कर देता है तो क्षारक के साथ रंग परिवर्तित नहीं करता। यदि कोई सूचक क्षारक के साथ रंग परिवर्तित करता है तो वह अम्ल के साथ रंग परिवर्तन नहीं करता। अम्ल क्षारक में रंग परिवर्तन सूचक के प्रकार पर निर्भर करता है। तो बिल्कुल ये घा अपना बिल्कुल सही है। केवल घा अम्ल क्षारक का जो रंग परिवर्तन है वो सूचक पर निर्भर करता है। अगर सूचक अपन ने हल्दी ली तो अम्ल पर तो कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है, क्षारक का रंग कैसा होता है? लाल गुलाबी हो जाता है ना। जैसे अपन ने फिनोप्थलीन लिया, गुड़हल लिया, गुड़हल का सूचक लिया तो गुड़हल का सूचक क्या करता है? क्षार में हरा रंग देता है और उसमें गुलाबी रंग देता है ना। इसी प्रकार लिटमस लाल लिटमस लिया तो अम्ल क्या करेगा?
नीले को लाल करेगा, और क्षार होगा वो लाल को नीला करेगा। इस तरह प्रत्येक सूचक के प्रकार पर ही निर्भर करता है उस अम्ल क्षार की प्रकृति, अम्ल क्षार का रंग परिवर्तन। इस प्रकार बच्चों ये प्रश्न उत्तर पूरे हो गए, आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आया तो उसको कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं सभी प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करूँगी। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय।